फिलहाल ठाणे में मौजूद हूँ। ठाणे के उस एग्जैक्ट स्पॉट पे जहाँ से इस मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया था। ठाणे का ये हीरानंदानी एरिया है और ये जो जंगल मेरे आजू बाजू आप देख रहे हो, इसी के बीच वो छुपा हुआ था, जिसको रात को 2 बजे यहाँ से उठाया गया, अरेस्ट किया गया। ये ठाणे का हीरानंदानी एस्टेट है। जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है, ये ठाणे की हीरानंदानी एस्टेट की कुछ प्रोजेक्ट्स है और यहाँ पे नजदीक ही कुछ नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, जिसके लेबर्स, उसके साथ ही मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लेबर्स इस लेबर कैंप में रहते हैं। इन लोगों में मुंबई पुलिस सबसे पहले यहाँ पे पहुंच के इन लोगों में पूछताछ की गई। साधारण शाम को 7 बजे यहाँ पे पूछताछ शुरू की। यहाँ पे रहने वाले सारे लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए गए, उससे कॉल लॉग्स चेक किए गए। किसी ने इस नंबर पे इस इंसान के कांटेक्ट में आए थे, इस बारे में पूछताछ की गई। उसके बाद 7 बजे के बाद से चालू इस पूछताछ के बाद 2 बजे फाइनली इस स्पॉट पे आके उसका लोकेशन डिटेक्ट हुआ। सिर्फ और सिर्फ उसके मोबाइल ऑन होने के बाद यहाँ पे मुंबई पुलिस यहाँ पे पहुंच गई। उसके साथ ही ठाणे की कासार वडवली पुलिस, मुंबई पुलिस की यूनिट 6, यूनिट 9 यहाँ पे रात को 2 बजे यहाँ पे पहुंचने के बाद उसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया। ये बहुत ही मुश्किल था ऐसी जगह पे किसी को ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी घर नजर नहीं आ रहा है पास में, कहीं भी यहाँ रहने लायक जगह नहीं दिख रही है। यहाँ पे काफी जगह पे देखा जाए तो डेब्रीज फेंका हुआ है, कचरा फेंका हुआ है। ऐसी हालत में वो हमलेवार यहाँ पे आके रह रहा था। ये कितने दिनों से यहाँ पे रुका हुआ था या यहाँ पे लोगों ने उसको देखा कि नहीं, इस बारे में भी फिलहाल पूछताछ चल रही है। हमें जितनी जानकारी प्राप्त हुई है उससे ये एक वाघबिल नाका के एक खेत का एरिया है। यहाँ पे रहने वाले वाघबिल के फार्मर्स की ये लैंड है। उनकी लैंड पे यहाँ पे कहीं लोगों को आने नहीं दिया जाता, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पे कैसे पहुंच गया और इसको किसी ने कैसे नहीं देखा, इस बारे में फिलहाल पूछताछ चल रही है। हमने लेबर कैंप के भी लोगों से बात की, उन्होंने भी इस इंसान को कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसकी सिर्फ और सिर्फ उसके मोबाइल लोकेशन के मदद से यहाँ पे उससे गिरफ्तार किया गया है। और हमें ये भी पता चला है कि इस मोहम्मद ने 4 घंटे पहले गिरफ्तारी के उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके रखा था, जिसके वजह से उसकी लोकेशन ट्रेस होना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेबर कैंप के बाद उसका लोकेशन कहीं मिल नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही इस इंसान ने अपना फोन चालू किया, उसके बाद इस जंगल के एरिया में आने के बाद मुंबई पुलिस को इसकी लोकेशन ट्रेस हुई और उसके बाद ये इसी झाड़ियों में कहीं पे छुपा हुआ पुलिस को नजर आया। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया है और अभी उसकी आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी उसके साथ क्या यहाँ पे आने के लिए उसको कोई मदद कर रहा था, कोई इस मामले में उसको सैफ के घर के अंदर से कोई मदद कर रहा था, उसके घर में पहुंचने से लेके बाद में दादर जाने के बाद ठाणे पे पहुंचने तक उसको किन किन लोगों की मदद हुई, या ये अकेले ही पूरा सफर ये कर रहा था, इसकी भी जानकारी अभी मुंबई पुलिस ले रही है। हमें पता चला है कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो तो उसको पहचान नहीं पाए, उनमें से किसी ने इसे कभी देखा नहीं था, लेकिन अभी 3 दिनों बाद 72 घंटे बाद इस पूछताछ के फाइनली मुंबई पुलिस ने इसे अरेस्ट किया है और इसकी आगे की पूछताछ अभी जारी है।